दोस्तों ये पाठ्य योजना नंबर 6 है। पाठ्य योजना विद्यालय का नाम लिखेंगे, छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, कालांश, ये सब लिखेंगे। प्रकरण में लिखेंगे संख्याओं का मिलन। आज हम सीखेंगे संख्याओं का मिलन अर्थात संख्याओं को कैसे मिलाया जाता है। तो सामान्य उद्देश्य में वही लिखेंगे, इसमें 2 ही लाइन लिखे हैं। आप यहाँ पूर्ववत भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे कि गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, गणित की अवधारणाओं को उत्पन्न करना बालक के अंदर। आप विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को संख्या के मिलन के बारे में सामान्य जानकारी होती है, यह जानकारी प्राप्त करना। और यहाँ सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं कि बच्चों को सहायक सामग्री में आप लिखेंगे संख्याओं के मिलन का चार्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, पोस्टर, चौक, डस्टर आदि लिख सकते हैं आप। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को इकाई, दहाई सामान्य जानकारी होती है। छात्रों को इकाई, दहाई के बारे में सामान्य जानकारी होती है। अगला देख लेते हैं पाठ्य योजना प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न बोलेंगे बच्चों 7 और 1 कितना होता है? तो बच्चे बोलेंगे 8। अगला प्रश्न पूछे बच्चे इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे जोड़ कहते हैं, क्योंकि जोड़ करके बताया था। तो अगला प्रश्न पूछे बच्चों आप लोग जोड़ के विषय में और क्या जानते हैं बताइए। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम संख्याओं के मिलन के बारे में अध्ययन करेंगे या गहराई से अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ अनुदेश लिखेंगे। तो अनुदेश में जब हम 2 संख्याओं को मिला देते हैं तो उसे हम जोड़ना कहते हैं। जैसे 4, 2 ये संख्या मिल रही है, 5, 3 संख्या मिल रही है, तो 2 संख्याओं को आपस में मिलाते हैं या 2 से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाते हैं तो उसको जोड़ना कहते हैं। तो छात्र उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, कॉपी पे अपने राइट डाउन करेंगे। तो आदर्श प्रश्न हुआ 2 संख्या है 20 + 8 कितना होता है? तो बच्चे आगे समझे रहेंगे तो ये बताएंगे। यहाँ 20 + 26 कितना होता है? तो बच्चे बताएंगे। तो नोट जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाते हैं तो उसे ही संख्या का मिलन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को आपस में मिलाते हैं तो उसे ही संख्या का मिलन कहते हैं। तो बच्चे इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगला श्यामपटकार। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि आप लोग बहुत बड़ा पाठ्य योजना लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। जी जैसे बताया गया है सेम आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कम समय में आप फाइल को पूरा कर सकते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा और आगे आप लोगों की इच्छा जो हो, लेकिन ये पाठ्य योजना बेहतर होगी आप लोगों के लिए। तो अगला श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट पर लिखेंगे संख्याओं का मिलन। ये सब संख्याएं हैं, इन सब संख्याओं को छात्राध्यापिका बताएंगी। बच्चे अपनी कॉपी पे लिखेंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका द्वारा लिखे गए प्रश्नों को बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। वह छात्राध्यापिका घूम घूम कर कक्षा का स्वयं निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य बच्चों को गृह कार्य देंगे कि हल करके आइएगा। कुछ प्रश्न लिख देंगे श्यामपट्ट पे, बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और बच्चों से कहेंगे कि बच्चे ये घर से हल करके आइएगा। तो आप लोगों को यह पाठ्य योजना कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर DLED सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आप लोग ऐसी ही पाठ्य योजना ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले पाठ्य योजना में।